प्यारे बच्चों, मैं सुशील खन्ना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीक्वेंस ऑफ लेक्चर्स दे रहा हूँ, सीरीज ऑफ लेक्चर्स, और आशा करता हूँ कि आपको उससे फ़ायदा हो रहा होगा और आप आगे भी और उसको पढ़ेंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कहीं ब्रेक नहीं लाएंगे हम, और आपको हर लेवल का हर टॉपिक अपने आप मिलता रहेगा। अब एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ज़िंदगी में एक चीज़ बड़ी सोच में डूबते, प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी सोच को थोड़ा सा परेशान कर देती है। क्या? टाइम कहाँ से आएगा? टाइम तो वो फैक्टर है जो हमारे हाथ में है। टाइम कभी किसी के हाथ में नहीं है। टाइम सिर्फ हमारा है और हम टाइम के हैं। अब हमें मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, आप उस सब्जेक्ट के रजिस्टर पे लिखिए आई लव केमिस्ट्री, केमिस्ट्री लव्स मी। 3 बार रोज बोलिए उसको। आप एक दिन सोचेंगे पहले दिन ही, आई लव केमिस्ट्री में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं उसको सीखना चाहता हूँ। मैं क्यों सीखना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे अंदर से तो ज्ञान है कि मैं हर सब्जेक्ट करे बिना, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, हर सब्जेक्ट को अच्छा किए बिना ना तो बोर्ड में बढ़िया कर सकता हूँ, ना मैं कंपटीशन में बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन मुझे उससे थोड़ा सा कम अटैचमेंट है। I लिखिए I love chemistry, I love physics, I love math, whatever subject you feel that you are not strong enough. Write that on your register, go through it thrice, and then you think, why I am not able to I love it, but I am not able to manage it. Because I am not able to properly manage the time for that. It is not that I don't know subject. I know the subject, I want to learn the subject, I want to apply the concept, but I am not able to manage the time factor. टाइम, जिस सब्जेक्ट को आपने टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, 2 में या 3 में, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस सब्जेक्ट को लिखिए पहले अपने हाथ से, मेरे को इस सब्जेक्ट में ये चैप्टर्स में ज़्यादा दिक्कत है। फिर आप चैप्टर्स देखिए, कौन से चैप्टर बहुत बड़े हैं, कौन से चैप्टर बहुत छोटे हैं। अब जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है, जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है, उस सब्जेक्ट के वीक पॉइंट को दूर करने के 2 तरीके अपना लीजिए, आपके हर सब्जेक्ट की वीकनेस दूर हो जाएगी। एक तो उसके किसी भी टॉपिक को 40 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये मेरी बात याद रख लीजिए। लॉन्ग रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम में मैं 2 घंटे लेके बैठा हूँ, मुझे पता है कि मेरे इस सब्जेक्ट में अभी मुझे सीखना है, मुझे नहीं आता, मुझे सीखना है, तो सीखने के लिए मैं अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए कभी भी उसको 40 से 45 मिनट का टाइम नहीं दूंगा पर डे। और अगर मैं उसको पढ़ रहा हूँ तो मैं उस टॉपिक को एक बार नहीं पढ़ूंगा। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं छोड़ देते हैं, ये तो हुआ नहीं। आप उस टॉपिक को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा उस पैराग्राफ को 3 बार पढ़िए, तब अगले पैराग्राफ पे जाइए, आपकी 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। हम उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ये तो समझ नहीं आ रहा। आप 2 बार 3 बार पढ़िए तो सही, और 3 बार पढ़ने के बाद जो आपके माइंड में जितना भी आया उसको छोड़िए, मुझे सारा आया नहीं आया उसको लिखिए। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जो पहले आपका 20% था, ये गारंटी है हर बच्चे के साथ वो अब 60% हो जाएगा। जब 60% हो गया, आपके अंदर आएगा ये तो भी जाता है। फिर उसको 2 बार पढ़िए, एक पैराग्राफ ही करिए 40 मिनट में, कोई बात नहीं, 10 दिन प्रैक्टिकल करके एक्सपेरिमेंट करिए। डोंट थिंक, उस पैराग्राफ को 2 बार और पढ़िए, और उस पैराग्राफ के जो ऊपर पॉइंट लिखे तो उसके अलावा 2 पॉइंट और लिखिए। आपके पास उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर एक ऐसा लेवल आएगा, मैं दोबारा पढ़ूँ अब तो मुझे आ गया, जिस दिन ही आ गया आपका टाइम मैनेजमेंट हो गया। हम क्या करते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसको पढ़ते ही जाते हैं, फिर अपने को डिस्करेज कर देते हैं, फिर पढ़ा अब ये समझ नहीं आया, ट्यूशन भी पढ़ी, घर में ही पढ़ा, और कुछ हुआ नहीं। आप अपने को पहले पढ़ने से पहले पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा आसान है। शुरू करने से पहला शब्द टॉपिक बाद में, ये तो बड़ा आसान, ये टॉपिक ये तो मेरे लिए बना ही मेरे लिए। 3 बार पैराग्राफ को रीडिंग करिए 3 बार। जो आपको 10% आता था, 20% आता था, मैं आपको बता रहा हूँ, जब उसके मेन पॉइंट आप 3 ग्राफ दोबारा पैराग्राफ पढ़ते हुए लिखिए, ये नहीं कि मुझे याद हो गए, पैराग्राफ पढ़ते हुए लिखिए, उसको 3 बार पढ़िए।
और उसके बाद मेन पॉइंट देख के आप उसको एक बार रिवाइज करिए। मैं ओपन आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपका वो पॉइंट स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। अब एक सब्जेक्ट हो गया, अब लगातार दूसरा सब्जेक्ट नहीं उठाना, आधे घंटे का ब्रेक लीजिए। अपने स्कूल और ट्यूशन टाइम के अलावा अगर आप रोज ऐसे 3 सब्जेक्टों को 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट और बीच में 20-20 मिनट का ब्रेक देते, इतना तो पढ़ेंगे ही आप। ये प्रॉमिस आप खुद दे, मैं नहीं करूँगा, आप ही करेंगे। सर ये तो टॉपिक बड़ा आसान था, क्योंकि हम उसको पढ़ते ही इस तरीके से, हमें आता नहीं। हम अपने को पॉजिटिव एनर्जी दें, कभी भी अपने को नेगेटिव नहीं देंगे, मुझे नहीं आता। ये टॉपिक तो बना ही मैंने लिए। उसके बाद 10 दिन के बाद प्रैक्टिकल करिए, फिर मैं आपको दोबारा एक और ऐसा ही लेक्चर दूंगा जिसमें आपको अगला स्टेप बताऊंगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।